Hello, everybody. We are going to start with Standard 7, Chapter number 3, Properties of Natural Resources, जिसका थर्ड पार्ट चालू था. एक ग्लास में 3/4 हाइट तक आइस क्यूब्स भरकर उसको ऑब्जर्व करना है. हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास? ग्लास में आइस क्यूब्स थे, जिस वजह से उसके आसपास की एयर जो है वो अचानक कूल डाउन हो जाती है. हवा में जो वाटर वेपर्स रहते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं एंड दे गेट कंडेंस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर. तो ये जो कूल डाउन ट्रांसफॉर्म्ड वाटर होता है ये वही होता है जो ग्लास के अतराफ जमा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास. अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी होती है और पूरे दिन में भी अलग अलग जो टाइम रहता है वो अलग टाइम पर अलग लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है इन द एयर. इट ऑल्सो चेंजेस. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हवा में होता है. जब टेम्परेचर बहुत लो होता है एयर में, जैसे कि रात के वक्त या तो फिर एकदम सुबह के वक्त, हवा में काफ़ी कम वेपर्स होते हैं. ठंडे मौसम में जो एक्सेस वेपर प्रेजेंट होता है एयर में वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होता है. इसे हम ड्यू भी बोलते हैं. ड्यू ड्रॉप्स जो सुबह सुबह घास में मौजूद होता है या तो फिर लीव्स पर प्लांट्स के हम देख सकते हैं कुछ पानी जैसी बूंदें होती है, उसको बोलेंगे ड्यू. दोपहर में जब टेम्परेचर हाई होता है तो हवा की कैपेसिटी मॉइस्चर होल्ड करने की भी इंक्रीज हो जाती है. अगर फुल कैपेसिटी हो पानी होल्ड करने की वाटर को, तो द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ लेस. अगर मॉइस्चर हवा में कम पड़ जाए तो हमें हवा कुछ ड्राई सी महसूस होने लगती है. वाटर वेपर का प्रोपोर्शन हवा में ज़्यादातर हाई होता है ड्यूरिंग मॉनसून्स यानी बारिश के मौसम में और कोस्टल एरियाज में भी, और इसी वजह से वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी. In summer, we wet clothes dry quickly, but in the rains, they do not. Why is this so? Clothes dry faster in summers क्योंकि इसमें high evaporation भी होता है, and monsoons में क्योंकि ज़्यादा evaporation नहीं हो पाता temperature low होने की वजह से, so clothes भी जल्दी dry नहीं होते. Dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into the water in a wide container. What do you observe? We will observe bubbles coming out from the bottle towards the surface of the beaker. Now, what changes takes place in a balloon on filling air in it? When air is filled in, balloon gets stretched and surface area of balloon wall increase. हमें ये एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि स्पेस ऑक्यूपाई करना, हैविंग अ सर्टेन वॉल्यूम, मास और वेट रहना. Air is a mixture of very fine particles of some gases, dust, smoke and moisture. जब rays of light गिरते हैं minute particles पर, तो ये particles के वजह से light spread होती है in all the directions. This is natural phenomena और इसे scattering of light कहा जाता है. What is temperature regulation? अर्थ को एनर्जी मिलती है फ्रॉम द सन. ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट. एयर के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अपने अर्थ के आतराफ मौजूद होते हैं, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ये ट्रांसफ़र करते हैं या तो फिर दे गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. एज अ रिजल्ट अर्थ का जो सरफेस है वो हमेशा वार्म रहता है एंड देयरफॉर ये सूटेबल होता है फॉर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ. अगर अर्थ पर एयर नहीं होती तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ के सरफेस का बहुत कम होता, यानी अपने अर्थ पे बहुत ठंड होती. Now we have to use our brain power again. What would happen if all the air surrounding us is removed? Answer to this question is we will no longer be able to survive.
Another interesting question is, will sound be heard in space? Now, children, space is a vacuum. Sound does not travel at all in space. Now, let us learn more about transmission of sound. जितनी भी आवाज़ें हैं वो हमारे कानों तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ द एयर। एयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज होता है। विंटर में हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है। हमें ट्रेन का विसल क्लियरली सुनाई देता है अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। एयर एक यूजफुल मीडियम है बिकॉज ये ट्रांसमिट करता है साउंड को। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।